नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसी ग्राहकी आज बन गई है, कैसा माहौल है और कितनी आज आवकें जो है वो आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है, आपको जानकारी दें। उससे पहले मैं आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी तक जो है प्रभु की कृपा पहुंचे, आप सभी लोगों को प्रभु का आशीर्वाद मिले। जितने भी हमारे किसान हैं उन सभी किसानों को उनकी फसलों का अच्छा मूल्य मिले, अच्छा भाव मिले और प्याज का भाव जो है वो इस बार अच्छा रहे, किसी की नज़र प्याज को ना लगे, मैं प्रभु से कामना करूंगा। और अच्छा भाव इस बार हमारे जितने भी व्यापारी भाई, किसान भाई, जितने भी हमारे स्टॉकिस्ट हैं सभी को अच्छे भाव मिले, यही मैं कामना करूंगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, क्या कुछ माहौल है और सारी चीजों पे बात करने के लिए पहुंचा हूं मैं हमारे पंकज भैया के पास। भैया नमस्कार। जी जय माता दी, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरे प्यारे देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की, हमारे लल्ला जी के जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई हो, जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, रंगों के माध्यम से, मक्खन के माध्यम से और पूरा एक दूसरे के ये सद्भावना है ना ये बनाने की, ये सबसे बड़ी बात है भाव जी। और क्या नाम है, मैं आ रहा था, मंदिरों में गाना बज रहा था, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का ग्वाला, बाका संभाल तेरी गगरी। क्या बात है भैया, तो क्या बात। बहुत बहुत बधाई हो कृष्ण भगवान के जन्मदिन की हमारे सारे देशवासियों को। त्योहार जो हिंदू धर्म के जो त्योहार है मौजी, ये आपके बिल्कुल सद्भावना वाले त्योहार हैं, जो आपको मिलन के, आपको प्रेम भाव बढ़ाने के संकेत देते हैं। और ये प्रतीकात्मक जो त्योहार है ना, इनको आपको हर्षोल्लास के साथ जहाँ पे भी आप हैं, चाहे यहाँ पे देश में चाहे विदेश में, आपको बनाना चाहिए। इससे क्या है, आगे आने वाली जनरेशन को भी पता चलता है कि किन किन भगवानों ने हमारे साथ हमारे को यहाँ पे भेजा और किस किस काम के लिए कि भी हम अच्छे काम करें उसके लिए भेजा गया। हम प्यार मोहब्बत के साथ रहे और उसको आगे बढ़ाएं। सर मैं आज आवक के साथ स्टार्ट कर देता हूँ। दिल्ली मंडी में आसपास लगभग आज 55 एक गाड़ी ताजी देखी गई। मैं आपको एग्जैक्ट गाड़ी बता देता हूँ सर, ताकि हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी एक क्या आइडिया है बत समझ जाए। आज 67 गाड़ी और 25 का बैलेंस है। 92 गाड़ी यहाँ पे सेल पे है, जिसमें से मात्र 60 गाड़ी ताजी है। सिर्फ 60 गाड़ी ताजी है। 60 गाड़ी इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि 2 दिन का अराइवल है, मतलब संडे छुट्टी थी इसलिए दूसरे दिन की अराइवल है। और कई जगह पे कृष्ण जन्माष्टमी पे महाराष्ट्र और ये आपका मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश में अधिकतर मंडियां बंद कर दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार पूरा मंदिर को सजा वजा के जैसे बनाते हैं, तो सारी मंडियां भी बंद कर देते हैं वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसमें आवक के अंदर 21 गाड़ी राजस्थान, मध्य प्रदेश की 22 गाड़ी, नासिक की 10 गाड़ी, पूना की 14 गाड़ी है। और भाव देखा जाए तो हमारे यहाँ परसों जैसा ही भाव रहा है, सेम भाव रहा है लगभग। जैसे ये एक एमपी का लॉट है भाव जी, ये देखिए, ये एमपी का लॉट था भाव जी। ये वाला लॉट मैंने जो है, ये मीडियम लॉट था, ये लगा हुआ, ये मीडियम लॉट था। ये मैंने 1680 रुपये का दिया, 42 का सर, 42 रुपये किलो का बिका है ये। गोलाई पूरी थी, छिलका पत्ती लाल कलर में था। जो आम बाजार मध्य प्रदेश का रहा सर, आम बाजार मध्य प्रदेश का यहाँ पे 16 साढ़े 16 रहा, मतलब 40 से 41 रुपये किलो रहा। बहुत बढ़िया माल जो है 42-43 रुपये किलो बिके। और जो राजस्थान के माल है, राजस्थान के माल हमारे यहाँ पे जो पीली पत्ती वाले माल है वो 40 से लेकर 43 रुपये, और जो लाल पत्ती के माल है जैसे अजमेर वगैरह के जो बढ़िया सुर्ख माल आ रहे हैं या बहादुरगढ़ के सुर्ख माल आ रहे हैं, वो 1600 से लेकर 17 साढ़े 1700 तक बिक रहे हैं। जो साइजदार माल आ रहे हैं उनकी डिमांड ज़्यादा अच्छी देखी गई, वो 1700 रुपये में ज़्यादा अच्छे पकड़ में आ रहे हैं। और उसके बाद आपका ये देखा जाए नासिक के माल, नासिक की ये गाड़ी है बहुत, देखिए मेरे पास बीच का साइज है, बीच का साइज है माल के अंदर सर, है ना। ये अभी गाड़ी हमने 1720 रुपये रखी हुई है, अभी चली नहीं है सर, लगभग 43 रुपीज़ रखी हुई है। क्वालिटी अनुसार जैसे ग्राहक आता है अपना देखता है, उसके हिसाब से ये माल चलेगा, है ना। जो इसके अंदर साइजदार माल आते हैं, थोड़े मोटी टपक में आ जाएगा, ऐसा माल आ जाएगा सर, ऐसा माल, ये कलरदार माल, ये वाले माल जो है ये 1700 से 1800 के बीच बिक रहे हैं। क्या होता है, जो 45 रुपये का रेट है 44-45 का, उसमें आज कई लॉट बिके हैं। आज दिल्ली मंडी में कई लॉट बिके हैं
छोटा जैसे 15 का, 39 का, 20 का आज कई लॉट बिके हैं। बट जो रनिंग में माल है वो चला है 41 रुपए से लेकर 42 रुपए रनिंग का माल चला है। जो ज्यादा डिमांड उस माल के अंदर है 41, 42, 43 के अंदर ज्यादा माल रनिंग के अंदर चले हैं। गुल्टा जो है, गुल्टा बहुत इन गाड़ियों में गुल्टा जैसे है, ये गुल्टा, ये साइज के गुल्टे 40 रुपए किलो दौड़ के बिक रहे हैं। नासिक का, पूना का, मध्य प्रदेश का भी हमारे पास परसों लगी थी। मेरे पास गुल्टे की गाड़ी नहीं है, परसों था मेरे पास गुल्टा, वो भी 40 रुपए किलो दौड़ के बिका था। 40 से ऊपर ही बिके थे, 40 रुपए 25 पैसे, 40 रुपए 50 पैसे देखा जाए तो। अच्छा बांग्लादेश का जहाँ तक बता दिया जाए, बांग्लादेश के अंदर भी भाव बहुत बढ़िया है। जो टक्का के हिसाब से कहा जाए तो आपका जो रनिंग भाव चला वहाँ पे 100 रुपए से लेकर 108 रुपए टक्का रनिंग में चला। ऊपर में 110-11 भी गया, नीचे में 95 भी आया, मगर जो रनिंग रहा वो 100 से 108 रहा, जो कि एक बहुत अच्छा भाव है। और थोड़ा हालात भी खराब है वहाँ पे। अब वो कह रहे हैं कि भाई बाढ़ आ गई है, तो उसके अंदर क्या है, डिमांड अच्छी है, मगर अभी जो है माल अभी भारत से इतना क्वांटिटी में नहीं जा रहा। जब क्वांटिटी में जाएगा वहाँ पे हमारे यहाँ से, तो आप देखेंगे प्राइस और सुधर सकता है। मगर ये वाला प्राइस जो चल रहा है सर दीपक जी, ये भी प्राइस कम नहीं है, बार बार कह रहे हैं। पीछे मंडियों में 35-40 रुपए, 42 रुपए के रेट चल रहे हैं, यहाँ पे जो है 40-42, 43 रुपए का रनिंग में चल रहा है। ये भाव कम नहीं है, ये भाव अच्छा है। पीछे के हिसाब से पड़ता देखा जाए तो नासिक और पूना का पड़ता नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे 37, 38, 39, 40 रुपए किलो का रेट है। और अगर भाड़ा लगा के 5-6 रुपए का खर्चा लगाया जाए तो 1800 से कम माल नहीं गिर रहे हैं। यहाँ पे हल्का माल 1700 गिर रहा है और बिक रहा 16, 17, 17.5 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पड़ता व्यापारी का, किसान भाई का अभी नहीं आ रहा। मगर हमारे हिसाब से थोड़ा सा आप अपने मालों को निकालते रहिए, क्योंकि मंडियां अच्छी हैं। पीछे क्या है, त्योहार भी थे बाबूजी। पीछे कईयों ने मुझे कहा कि मंडियों में पीछे आवक ज्यादा आई है। वो आवक इसलिए भी ज्यादा आई क्योंकि क्या था, राखी रक्षाबंधन होने के कारण कईयों को लेबर नहीं मिली, और वो लेबर अब मिली तो फिर उन्होंने माल अपने निकाले। मगर इस हफ्ते के बाद, ये हफ्ता जब निकल जाएगा तो पीछे की मंडियों में भी हमें लगता है माल ज्यादा नहीं आएंगे। जहाँ तक नेफेड और एनसीसीएफ की बात है तो वो अगले महीने से शुरुआत कर सकते हैं अपनी। ये महीना तो लगभग खत्म ही है, और उनकी मेरे ख्याल से मीटिंग्स की बात चल रही है। नेफेड की भी इस महीने के एंड में मीटिंग है, इसके अंदर वो डिसाइड करेंगे कब से अपना माल निकाले, और जल्दी वो निकाल लेंगे, क्योंकि भाव अच्छा है। इसी भाव के लिए वो भी रुके हुए थे, और सितंबर के महीने में वो निकालते हैं तो वो भी आ जाएंगे। हमें लग रहा है कि ये दोनों माल साथ साथ चलेंगे, व्यापारी का भी और उनका भी साथ साथ चलेगा। थोड़ा सा दबाव रहता है मगर सरकारी माल आने के बाद, क्योंकि सरकार अपना माल मार्केट से 1-2 रुपए कम में निकाल देती है। बात आ गई अलवर की, तो अलवर की सर क्या नाम है, बारिशों के कारण, लगातार बारिशों के कारण फसल 15 दिन बाद लगी है या लग रही है, ये कहिए। तो अभी भी बारिशों का मौसम है वहाँ पे, और लगातार बारिश का हफ्ता भर बताया गया है कि लगातार बारिश पड़ेगी। तो आप उस जो माल 15 अक्टूबर से आने थे वो 15-20 नवंबर से ही देखेंगे यहाँ पे, जो कि तेजी का कारण एक और भी है, ये भी तेजी का कारण है। डिमांड की बात करी जाए तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हमारे कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो डिमांड धीरे धीरे निकलेगी डिमांड धीरे धीरे आएगी, और कल से डिमांड खुलेगी। आज तो सब त्योहारों में लगे रहेंगे, तो हमारे देखने वाले भाई हैं, जो हमारे भेजने वाले भाई हैं, उन सबको मैं ये कहता हूँ अपना माल धीरे धीरे निकालते रहिए, है ना, क्योंकि मालों का भाव अच्छा है। और आप धीरे धीरे, कल से तो डिमांड अच्छी निकल जाएगी सर जी। दीपक जी, भैया साउथ की अगर हम बात करें जी, साउथ से क्या कुछ खबरें मौसम साउथ से देखो अभी तक खराबी की कोई खबर नहीं आई दीपक जी। हम आपको, जब हमें रिपोर्ट ही नहीं आई, हम खराब की हम कैसे कह दें। हाँ, बारिश बहुत ज्यादा हुई, पानी उतर रहा है, मगर खराबी की रिपोर्ट नहीं आई। वहाँ की लोकल मंडियों में 3-4 गाड़ी पहुंच रही है, मगर वो लोडिंग लायक माल नहीं है, तो यहाँ पे आ नहीं सकता। अगले महीने आप 5-10 तारीख के बाद इधर की साइड आता हुआ देखेंगे, वो भी छुटपुट संख्या में। जो हमें लग रहा है सितंबर के मिड में या एंड में, तब थोड़ी सी आवक आ सकती है। वो भी सरकार का माल देखते हुए पता चलेगा कि दिल्ली में आएगा नहीं आएगा। और भैया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना कोई छोटा इलाका नहीं है, छोटे राज्य नहीं है, सॉरी, छोटे राज्य नहीं, बहुत बड़े बड़े राज्य है, और इनमें भी बहुत ज्यादा क्षेत्र है जहाँ पे प्याज की खेती लगती है। ये बिल्कुल, ये प्याज के प्रोडक्शन क्षेत्र हैं, और बहुत, ये 2 महीने में पूरे, आपने बिल्कुल सही कहा, पूरे साल का भारत का पूरा सप्लाई कर देते हैं। इसीलिए लोग इनसे घबराए रहते हैं। और हम तो कहते हैं कि क्या नाम है, इनका माल भी देखो मेहनत करके लगाया गया, इनको भी पैसे मिले। और हमारे हिसाब से बारिश का पानी उतरने के बाद स्थिति अपने आप पता चल जाएगी हफ्ते भर में। जी दीपक जी, वैसे भैया प्याज तो अच्छी खासी लेट हो गई ना इस बार साउथ की साउथ की भी 15 दिन 20 दिन लेट चल रही है सर, और अलवर की तो लगी नहीं। तो जब लगेगी तब भाव मिलेगा उन्हें, तो एक है ना, सिस्टम भी घट जाएगा आने जाने का जी, क्योंकि लेट चल रही है तो पुराने वालों को भाव मिलेगा।
अभी भी भैया नासिक से अच्छी खासी मात्रा में जो है ना साउथ में प्याज जा रहा है। प्याज जा रहा है क्योंकि वहाँ की फसल लेट है और वहाँ पे डिमांड तो पूरी करनी है, इसीलिए पुराना माल वहाँ पे जा रहा है लगातार, और इसीलिए यहाँ पे इतना माल नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे भी इतना माल आता। वहाँ की मंडियाँ जो थी दीपक जी, वहाँ परसों हमने पता करा था 40 रुपए से लेकर 48, 49, 50 तक टच कर रही थी। तो आप देखिए ना डिमांड कितनी है। डिमांड हर जगह है, डिमांड बांग्लादेश में भी है, बट वो थोड़ा सा क्या होता है, पॉलिटिकल भी होता है। धीरे धीरे जाएगा जब, तो अपने आप रेट सुधार होता है, देखेंगे। और रेट अच्छा चल रहा है, रेट कोई बेकार नहीं चल रहा सर, रेट बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके निकालना चाहिए। अजमेर के भाइयों का बहुत बढ़िया माल बिक रहा है, अजमेर का हमारे पास बहुत डिमांड आ रही है। अजमेर के माल जो है बढ़िया माल 1600, 1700 रुपये मन बिक रहे हैं, 40 से 42 से 43 रुपये किलो। तो आप अजमेर वाले भी, अजमेर भी बहुत फसल होती है, आप लगाइए धीरे धीरे, आप भरिए, मेरे पास नहीं कहीं पे भी भरिए, आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं और अच्छे पैसे धीरे धीरे निकालते रहिए, आपको मिलेंगे जी। ऐसा नहीं है बिल्कुल नीचे चला जाएगा, 2-4 रुपये इतनी मार्केट में तो चलता है ऊपर नीचे सर। भैया जो खरीफ वाली प्याज है राजस्थान की जी, ये क्या लगता है क्वालिटी वाइज कब तक सही रह सकती है, कब तक रुक सकती है? बहुत जी ऐसा है, फसल जो राजस्थान की बात करी जाए, मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र की, सब जगह थोड़ा थोड़ा अभी है। हमने पहले भी कहा था कहीं भी खराब नहीं है, जो माल खराब थे वही निकले हैं पहले, अब माल बढ़िया ही बचे हुए हैं। और माल बढ़िया में भी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के हिसाब से वो माल रुके हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो माल खराब हो जाएंगे। आप आने वाले दिवाली तक कई मालों को राजस्थान के आराम से आते हुए देखेंगे। आज भी देखिए तो 12-15 गाड़ी है, तो मतलब आराम से आप आते देखेंगे, कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं है। और वो पूना की टक्कर में बिक रहे हैं शुरुआत से, और अभी आगे भी बिकेंगे। यानी कि जो अब अलवर की फसल लेट लग रही है, साउथ की फसल लेट आ रही है, इसका प्रभाव तो पड़ेगा अभी? पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा, मगर तब तक पड़ेगा जब तक सरकार नहीं आती। जी। सरकार का थोड़ा इफेक्ट रहेगा, मगर सरकार का भी अच्छा भाव बिकेगा सर। और भैया एक चीज और है, बहुत सारे हमारे मीडिया कर्मी जो है जी, हमारे जो साथी हैं, वो लगातार जो है ना इस चीज को इतना उछाल देते हैं जी कि भाई प्याज का भाव इतना तेज हो गया, प्याज का भाव इतना तेज हो गया। उसकी वजह से दिक्कत है हमारे किसान साथियों को। और जी सबसे पहली बात है, किसान भाइयों को अगर वहाँ घर पे बेचते हैं माल और ऊंचे भाव बिकता है तो उसको ज्यादा मीडिया में नहीं जाना चाहिए। हम भी उनको, देखो हमारे पास 45 ही बिका, 44 बिका, हम फिर बार बार आपको रनिंग में 41-42 बता रहे हैं। क्या होता है कि एक आध साल में जब भाव मिलता है तो किसान बेचारा जो 5 साल अपनी प्याज फेंकता है, उस एक आध साल का भाव मिलता है उसको, फिर वो अपने कर्जे भरता है। मगर अगर हम उस एक साल को ऊपर कर देंगे तो वो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो हमारे हिसाब से ऐसे मीडिया को नहीं करना चाहिए, जो नेशनल मीडिया है वो ज्यादा इसको उछालता है। ये अगर आपका प्याज का पड़ता नहीं लग रहा तो थोड़े दिन आप रुक भी सकते हैं, आप टमाटर का और चीजों का छोक लगा लीजिए, हमारा तो यही मानना है सर। अच्छा भैया, किसान देखो पूरे देश का पेट भी भरता है और हमारे और आप जैसे लोगों का पेट जो है घर भी चलता है। कई लोग तो किसान को कहते हैं भैया किसान ने 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो बेच दिया, ये तो लूट रहा है हमें। हाँ, जब वो 5 रुपए किलो 1 रुपए किलो बेचता है, सड़कों पे फेंकता है, तब नहीं कहते लूट रहा है। वो तो ये छोड़ के, कारोबार छोड़ के यहाँ पे शहर में आके काम कर लेगा बेचारा लेबर का, मगर फिर फसल कौन लगाएगा, आपके यहाँ अनाज कौन भेजेगा? तो आप उसका भी सोचिए कि उसके भी परिवार है, वो अकेला बंदा नहीं है जो अपने लिए कर रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, और वो कुछ लेके नहीं जाएगा, उसके भी कफन के अंदर कुछ भी जेब नहीं है, तो खाली हाथ ही जाएगा। आप लोगों के लिए अनाज पैदा कर रहा है, तो हम लोगों को उसकी इज्जत करनी चाहिए सर। बहुत बढ़िया कहा सर आपने, बहुत बढ़िया। आप ये किसान का मुद्दा उठाते हैं ना, दिल छू जाता है दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट्स में सेक्शन में बिल्कुल हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई जरूर इसके अंदर लिखिएगा कि उनका प्याज जब महंगा होता है तो कितना उछाला जाता है मीडिया में, सस्ता होता है तो कौन कौन उनके घर पे आता है। शुक्रिया दीपक जी, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और चलते चलते सर पहले मैं आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दूंगा। सर बिल्कुल सर, जन्माष्टमी की पूरे देश को, पूरी दुनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242 9810584242। पंकज गुप्ता, देशा ट्रेडिंग कंपनी, A270, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। कोई कमीशन नहीं, सिर्फ आपका लेबर का खर्चा लगता है दिल्ली में, और आप खुश होके आइए, और आपको हम गेट तक छोड़ के आएंगे अगर आपको डर लग रहा है ना सर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, धन्यवाद। चलिए वही हंसी के अंदाज के साथ भैया जिस अंदाज से बताते हैं, इन्होंने पूरी रिपोर्ट आपको प्याज के बाजार की दी, और इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।